ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब ज़रियून और वसीम अपने काम में कामयाब होते नज़र आ रहे होते हैं। ये दोनों ऑफिस के सारे काम अपने हाथों में ले लेते हैं और जमील जैसे ही ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो सोचता है कि वो सब कुछ अदील को बता देगा, क्योंकि ये दोनों बाप बेटा ऑफिस की हर चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं और ऑफिस का पूरा बैंक खाली हो चुका होता है और हर लोगों को ये चेंज कर रहे होते हैं। जमील जैसे ही ये सब कुछ देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो सोचता है कि मेरे पास इस सब का हल एक राह बची है, मैं सब कुछ उसको बता देता हूँ, क्योंकि वो सोचता है कि अगर उन्होंने सब कुछ अदील को बताया तो ज़रियून और उसका बाप वसीम अदील को मार डालेंगे, क्योंकि अब अदील की कंडीशन ऐसी है कि वो कुछ बोल नहीं सकता और ये लोग इस मौके का फायदा उठाकर उसको मार डालेंगे। जिसके बाद जमील बहुत कोशिश करता है कि वो राह को ढूंढ ले, लेकिन वो हर जगह देखता है उसे राह कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो राह को ढूंढते ढूंढते अरमान के पास पहुंच जाता है। वो अरमान के पास जाता है और अरमान उसको देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। अरमान जैसे ही उसको देखता है तो वो उसको अपने पास बिठाता है। जिसके बाद जमील उसे सारी कहानी बताता है कि ज़रियून और वसीम बहुत ज़्यादा अब प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर वो ऐसे ही काम करते रहे तो कुछ भी अदील के पास बचेगा। मैंने अदील को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं अदील को बता देता तो अदील ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाना था, और अगर वो थोड़ा बहुत उनको कुछ कहता भी तो ज़रियून ने और वसीम ने उसको वैसे भी मार डालना था, क्योंकि उन्होंने पहले बतूल को अपने हाथों में कर लिया हुआ है और आसिया मैम तो वैसे भी उनकी बातों के पीछे लगी हुई है। जिसके बाद वो कहता है कि अब अरमान बेटा तुम ही कुछ करो, जहाँ पर अरमान तो पहले ही सारी सच्चाई तक पहुँचने के लिए तैयार था। उसको आधी सच्चाई तो वैसे भी पता चल गई थी, क्योंकि उसने खालदा के शोहर से पता लगवा लिया था कि आखिरकार राहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। खालदा के शोहर ने सारे का सारा सच बता दिया था कि ये आसिया ने सब कुछ करवाया है। जिसके बाद अरमान को तो पहले भी आसिया पर शक था और अब उसको एक और सच्चाई का पता चल जाता है। वो जमील से कहता है कि ठीक है अंकल मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन जमील उसी वक्त उसको चुप करवाता है और कहता है कि अब हमें कोई चाल नहीं चलनी होगी, अब हमें सीधा एक्शन लेना होगा। अगर हमने कुछ भी किया तो ज़रियून और उसका बाप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, जिसके बाद हमें हमारा काम करने में बहुत मुश्किल होगी। जिसके बाद अरमान वहाँ पर चुप कर जाता है। वो जमील को हाँ कर देता है, लेकिन दिल ही दिल में सोचता है कि अब वो खुद इनका इलाज करेगा। जिसके बाद जमील वहाँ से उठकर चला जाता है और अरमान सीधा कुछ सोचे समझे राह के पास पहुँचता है। जैसे ही राहा की माँ की डेथ होती है तो राहा तो वैसे भी आधी पागल हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है और हर दिन कमरे में बैठी रहती है, यहाँ तक कि उसने तो अपना घर भी छोड़ दिया, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं इस घर में रहूँगी तो मुझे मेरी माँ की याद और ज़्यादा सताएगी। वो शेल्टर हाउस में पनाह ले लेती है। अरमान उसके पास जाता है और जाकर उसको समझाता है और उसे कहता है कि राहा अगर तुम यहीं पर बैठी रही ना तो हर चीज़ हमारे हाथों से चले जाएगी। तुम्हारे मामू एक तुम्हारे पास रह गए हैं, अब प्लीज़ तुम उनके लिए कुछ करो। जहाँ पर राहा पहले तो मानती नहीं है, लेकिन अरमान जैसे ही आसिया की वो वॉइस राहा को सुनाता है तो राहा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि मामी मेरे साथ दुश्मनी कर लेती लेकिन मेरे साथ ये गलत काम ना करती। जिसके बाद राहा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो उसी वक्त अरमान को कहती है कि अरमान मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जहाँ पर दूसरी तरफ अब बतूल भी अपने बाप अदील के पास जाती है और जाकर उसे कहती है कि बाबा आपको पता है जब आप हॉस्पिटल में थे तो राहा और तारा फूफो आई थी आपसे मिलने, लेकिन मामा ने उन्हें अंदर तक आने नहीं दिया। जहाँ पर उसका मामू बहुत ज़्यादा सैड होता है कि वो आखिरकार अपनी बीवी को कैसे समझाए। जहाँ पर वो फिर चुप कर जाता है और मुझे तो लगता है कि अब ऐसे ही अदील इस टेंशन में अपनी जान गंवा बैठेगा और फिर अब बतूल और उसकी माँ आसिया अकेले रह जाएंगी। जहाँ पर बतूल को तो ज़रियून और उसके बाप ने अपने हाथों में लिया हुआ है और आसिया भी उनकी चिकनी चिड़ी बातों में आ जाती है। अरमान जैसे ही राहा के पास जाता है तो वो इस बार चुप नहीं करता, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसे सॉरी करता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे दरमियान इतनी दूरियां आ गई। जहां पर राहा पहले तो थोड़ा सा मूड दिखाती है, लेकिन उसके बाद वो उसको गले से लगा लेती है। जहां पर फिर अरमान उसके साथ डिमांड करता है कि वो उससे शादी करे, वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। अब राहा को पता होता है कि उसकी माँ के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा, इसीलिए वो अरमान के साथ अब खुशी खुशी चले जाती है। और दूसरी तरफ ज़ैनब भी अब राहा को बहुत ज़्यादा खुश रखती है।
اب ارمان اور راحہ دونوں مل کر ایک ایک ثبوت کو اکٹھا کریں گے اور زریون اور وسیم کے خلاف ایک FIR درج کروائیں گے، جہاں پر پھر زریون اور اس کے باپ کو ان کی سزا تک پہنچانے میں کوئی نہیں روکے گا، کیونکہ راحہ سب کچھ بطول کو بتا دے گی۔ بطول پہلے تو اس کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے گی۔ اسے جیسے ہی پتا چلے گا کہ اس کی پراپرٹی ساری کی ساری یہ لوگ اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہ بطول کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دے گا، تو وہ اسی وقت پہلے زریون سے طلاق لیتی ہے، اس کے بعد وہ ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے، جہاں پر پھر آسیہ اپنی حرکتوں سے باز آئے گی یا پھر ایسے ہی رہے گی۔ اور کیا اب ارمان اور راحہ دونوں زریون اور وسیم کے خلاف ایکشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر سے کوئی نہ کوئی آسیہ ایسی چال چلے گی کہ راحہ اور ارمان دونوں الگ الگ ہو جائیں گے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔